तो ऐसे इन लोगों की मानसिकता क्या है यार? अब हम भी तो दूसरे की बहू बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं, तो इसलिए कोई हमारी भी बहू बेटी देखता होगा। जब से जियादी असद का एनकाउंटर हुआ है तब से मैं देख रहा हूं लगातार सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ एक फेक नैरेटिव चला जा रहा है। और वो फेक नैरेटिव क्या है कि भाई ये जो सूर्या, जो 17 साल के लड़के को इन्होंने मारा है बेरहमी से, उसका कारण ये था कि भाई वो उसकी बहन को छेड़ता था। यानी कि एक मुस्लिम की, असद की बहन को छेड़ता था सूर्या। आप समझ रहे हो? और ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये मौलाना बोल रहा है। पहले इसकी बात सुनो। गाजियाबाद में असद और सूर्या की दोस्ती थी। सूर्या उसकी बहन के साथ गलत ताल्लुकात में था, उसने समझाया, नहीं माना, उसने उसकी आक्रोश में आकर हत्या कर दी। गलत है, हम मानते हैं गलत है, लेकिन क्या उसका एनकाउंटर करना सही है? अब सुना आपने ये मौलाना जी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाई उसकी बहन के साथ गलत करता था, ये करता था। अरे भाई ये लोग इतने नीच है ना, इतने नीच लोग हैं। इसकी बहन ना होती ना तो ये कह देता इसकी मां को छेड़ता था। मतलब ये अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन्हें तो सिखाया ही जाता है कि जितना हो सके मैक्सिमम झूठ पे झूठ बोलो। आज जितने भी आपको मुसलमान मिलते भी होंगे ना मोदी योगी की तारीफ करते हुए, उनमें भी अधिकांश लोग होंगे जो मन में जहर रखते हैं, बगल में छुरी और मुंह में अल्लाह अल्लाह। ऐसी मानसिकता है ऐसे लोगों की। आप समझ रहे हो बात को? तो आज ये जो बोल रहा है कि 2 संविधान की बात कर रहे हैं मौलाना जी, इनकी बात सुनो आप। ये बोलते हैं हमें नहीं पता था देश में 2 संविधान है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। भाई वो तब कहां चला गया था तू? जब कश्मीर में अलग संविधान चलता था। कश्मीर में धारा 370 नहीं हटी थी। कश्मीर में हिंदू पंडितों का पलायन हुआ था और वहां पर सामूहिक बलात्कार किया गया था हिंदू औरतों का। जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी बंगाल में, तब तक हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था। तब कहां था भाई? तब क्यों नहीं 2 संविधान दिखाई दिए कि ये तो पूरा देश है, यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? हमने तो आज तक तुम्हारा कोई वीडियो नहीं देखा ऐसा। अब ये लोग बिलबिला रहे हैं। अब बिलबिला इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है योगी सरकार। अब योगी सरकार का सीधा फंडा है भाई, जो इंसान होगा उसे संविधान के हिसाब से सजा मिलेगी, जो हैवान होगा उसे हैवानियत के हिसाब से सजा मिलेगी। तो ये लोग मेरी नजर में तो इंसान की गिनती में आते नहीं भाई। जो किसी को अपने घर बुलाकर, सबसे पहले तो आप इनकी मानसिकता समझो। आजा भाई हम बकरे को हलाल कर रहे हैं, आप तुझे दिखाते हैं। मतलब ये किसी को आप जीव हत्या कर रहे हो, किसी को तड़पा तड़पा कर मार रहे हो। हलाल करने का मतलब क्या? हलाल और झटके में फर्क पता आप लोगों को? हलाल का मतलब है धीरे धीरे उस पर छुरी फेरेंगे, उसे तड़पाएंगे, उसे मारेंगे, उसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं, उसमें तो ये मजा लेते हैं। अब ऐसे लोगों को आप इंसान मान सकते हो? मैं तो नहीं मानता। चाहे साला कोई हिंदू भी हो, अगर वो इस तरह की नीच हरकत करता हो, किसी भी जानवर के मरने में अगर वो मजा ढूंढता हो, मेरी नजर में तो वो इंसान ही नहीं है, साला शैतान है, हैवान है। इसके अलावा मैं मौलाना जी को एक जवाब और देना चाहूंगा। भाई साहब, बहन का कंसेप्ट ना आपकी डिक्शनरी में नहीं होता, समझ आइए आप। ये जो बहन की बात करते हो ना आप लोग, आप बहन का कितना रिश्ता समझते हो वो तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो और आपके कुरान में भी लिखा हुआ है। ये जो बहन का कंसेप्ट है ना, ये सनातन धर्म की परंपरा है। हम किसी के घर जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम उसकी बहन को बहन की नजर से देखेंगे। आप तो खुद अपनी लड़कियों को, औरतों को बुरके में रखते हो। क्यों रखते हो? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूँ क्यों रखते हैं। क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है ना, उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। जो चोर होगा ना, वो सबसे ज्यादा अपने बटवे पे हाथ मारेगा। क्यों मारेगा? उसे लगता है यार मैं भी तो दूसरे का बटवा मारता हूँ, कोई मेरा ना मार ले कहीं। तो ऐसे इन लोगों की मानसिकता क्या है यार? अब हम भी तो दूसरे की बहू बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं, तो इसलिए कोई हमारी भी बहू बेटी देखता होगा। अब हम लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं है। हमारी बहन बेटी वेस्टर्न ड्रेस पहने चाहे इंडियन ड्रेस पहने, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम दूसरे की बहन को भी उतनी बहन समझते हैं जितनी हमारी खुद की है। लेकिन इन लोगों में कंसेप्ट थोड़ी होता है, तो ये क्या समझेंगे दूसरे की बहन बेटी क्या होती है। अब आखिरी जवाब देना चाहूंगा उन वामपंथियों को और जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, देखो जी हमारे साथ कितना जुर्म हो रहा है। जो अपने आप को कह रहे हैं ना, नहीं जी असद के साथ गलत हुआ है, ये देखो वीडियो असद का। तुम्हारे भाई ने मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए अंदर जा रहे हैं, ठीक है, सारे भाई प्यार देना है। क्या कह रहा है ये वीडियो में? ये कह रहा है कि देखो मैंने एक बंदे को मार दिया, अब देखो मैं कुछ दिनों के लिए जेल जाऊंगा, अपना प्यार बनाए रखना। अगर इसकी बहन के साथ कुछ भी गलत किया होता ना, तो ये बोलता वीडियो में। समझ आई बात? ये लोग कितने क्रूर मानसिकता के और कितने घटिया मानसिकता के होते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। अब इन लोगों को पता दिक्कत क्या है। ये है सोशल मीडिया का जमाना। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लोगों में जागरूकता फैल रही है। अब जो हिंदू है, जो समझदार हिंदू है ना, वो भाईचारे की वाली बात नहीं करता। उसे पता है ये लोग हमें चारा समझते हैं, तो हम कहीं का भाईचारा निभाएं इन लोगों से ना। वो इन लोगों से सामान खरीदना पसंद करता। जो सही हिंदू है, अभी भी जिनके सेकुलर का कीड़ा है ना, वो ये कीड़ा निकाल देंगे, मुसलमान ही निकाल देंगे, हमें निकालने की जरूरत नहीं मेरे भाई। और इस गलतफहमी में मत रहना कि ये लोग अभी से ऐसा कर रहे हैं, ये शुरू से ही करते आए हैं। फर्क बस इतना है कि पहले लोग इतने जागरूक नहीं होते थे, लोगों के हाथ में इतना मोबाइल नहीं होता था कि वो इनकी वीडियो वगैरह बना के डाल सके। लेकिन इनका जो जिहादीपना है, ये बंटवारे के बाद से चलता आ रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा जब तक इन लोगों पर कड़ी लगाम नहीं कसी जाएगी। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम।